गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आपका मुकाम्मल खिची रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरार के फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के ऊपर फोनेटिक साउंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जी है, उसके ऊपर अपने फोनेटिक साउंड की आवाज़ जो साउंड है उसकी चर्चा करेंगे कि जी को कैसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। जब प्रोनाउंस करते हैं हमें उस किस तरह से हमें आवाज़ निकालनी पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी वीडियो डालते हैं या डालता हूँ उसके ऊपर आप लोग उसको बहुत लाइक करते हो, उसको शेयर भी करते हो। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाईली ग्रेटफुल टू यू। You are looking my videos and so many people are getting the benefit of this video or videos. मुझे ये पता नहीं था कि मैं जो इंग्लिश के फोनेटिक साउंड्स और जो ग्रामर चला रहा हूँ उसके ऊपर लोगों की इतनी रुचि बढ़ेगी। मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा गर्व आपके ऊपर कि आप अपना इससे बेनिफिट उठा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम चर्चा करेंगे जी के ऊपर। जी के ऊपर जो फोनेट साउंड है उसमें दो प्रकार की साउंड निकलती है। एक हार्ड साउंड है और एक जी की सॉफ्ट साउंड है। हार्ड साउंड जो जी की निकलती है उसके अंदर ग बोला जाता है, ग का उच्चारण होता है। और जो सॉफ्ट आवाज़ निकलती है उसकी आवाज़ ज बोला जाता है। तो दो प्रकार की जी की साउंड होगी। जी का जो फोनेटिक सिंबल है वो जो आपका लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखते हैं जी, वो उसका सिंबल है जिसको हम छोटी बड़ी ABCD बोलते हैं। लेकिन उनका एक्चुअल नाम अपर केस और लोअर केस होता है। और जो राइटिंग हम लिखते हैं डिजाइन बना करके उसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, जिनको लोग तीसरी चौथी ABCD बोलते हैं। वो आपकी इनविटेशन कार्ड लिखने में काम आती है। कुछ अध्यापक है उसको लिखने में भी काम लेते हैं। पेन को लगभग कंटिन्यू चलाते हैं, उठाते नहीं हैं। तो दो प्रकार की साउंड हो गई। एक हो गई हार्ड साउंड और दूसरी होगी सॉफ्ट साउंड। हार्ड में ग बोला जाता है, जैसे गौ, जैसे गेट, जैसे GAT गेट, GET गेट, गर्ल। इस तरह से हार्ड साउंड है ये। अब बताऊंगा ये कैसे निकल रही है। और सॉफ्ट साउंड है उसमें जय बोला जाता है, जैसे जेंटल, जाइंट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जनरल, मैनेजर। इसमें सब में जय आ रहा है।
तो कई लिख देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं तब इसको गए बोल गए। ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द फोनेटिक साउंड्स। अब ये मैं बताऊंगा आपकी कि इसको जय क्यों बोला जाता है और गय क्यों बोला जाता है। सॉफ्ट साउंड तब बोली जाती है जब जी के बाद में ई, आई और वाई आ जाता है। ई, आई और वाई आ जाता है तब जय बोला जाता है। जैसे उदाहरण बता रहा हूं कि ई का जेंटल, GENTLE, जी के बाद में ई आया है इसलिए जेंटल बोला गया। अब बताया मैंने, आई आया है जाइंट, GIANT, जाइंट विशाल, GIANT, जी के बाद में ई और आई आने पर और वाई आने पर ये जय बोला जाता है। तो जैसे जेंटल बताया, जैसे जाइंट बताया, इसी तरह से बायोलॉजी, जी के बाद में वाई आ गया, BIOLOGY। तो इसको याद रखना है कि अगर जी के बाद में ई, आई और वाई अगर आ जाता है कहीं भी तो उसमें जय बोला जाता है। जैसे मैनेजर, MANAGER, मैनेजर, तो जय बोला गया। जियोलॉजी, भूगर्भ, GEOLOGY। स्पेलिंग बच्चों को याद कराने के लिए फोनेटिक साउंड का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, बहुत इजी, आसान है। फोनेटिक साउंड बच्चों को बताते ही वो समझ आता है कि इसके अंदर, जैसे बच्चों को बताओगे इसका जी के दो उच्चारण होते हैं, एक ग होता है, एक जय होता है। तो वो बच्चे को जो ऐसा बता दिया आपने कि जी के बाद में ई, आई, वाई आ जाता है तो जय बोला जाता है, बच्चा फट समझ जाएगा, स्पेलिंग गलती भी नहीं करेगा। और हार्ड साउंड बच्चे को बता देते हो कि जी के बाद में ए, ओ और यू, ये तीन हैं वोवल्स, ये आने पर, इनके जी के बाद में आने पर ये गय बोला जाता है। GATE, गेट, फाटक, GATE। मैंने बताया जी के बाद में ए, ओ, यू आने पर गय बोला जाता है तो गेट आ गया। GO, गऊ, ये गो नहीं बोला जाता। इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें तो गो बोला जाता है, लेकिन फोनेटिक साउंड है उसमें गौ बोला जाता है, गौ। तो हार्ड साउंड है गै। ये बताऊंगा कैसे निकल रही है। तो ए का बता दिया मैंने, GATE, गै। ओ का बताया, गौ। यू का अगर देखोगे कि आपको यू मिलने के ऊपर आपकी आवाज है वो आवाज गे देगी। तो इसके अंदर आपका ए, ओ और यू, ये साउंड आपके आने पर क्या देते हैं, गे की आवाज देता है, हार्ड साउंड देता है। गोसिप, गो, गेट, GT, गेट और गेट। इसी तरह से ये दो हार्ड साउंड हो गई। इसके अंदर आपको ये साउंड निकलती कैसी है,
ये जो आपका गला है और जीभ है, अंदर का भाग की बात कर रहा हूं। गले के अंदर जो जीभ है उसका बैक पोर्शन है जीभ का। जब हम ग की आवाज निकालते हैं तो गले के अंदर जो जीभ है उसका पीछे का भाग है वो ऊपर तलवे के जाकर के टच होता है। टच नहीं, वो वहां ब्लॉक करता है। किसको? जो अंदर से हमारी हवा निकल रही है, एयर फ्लो निकल रही है, उसको वो जीभ तलवे के साथ, सॉफ्ट जो तलवा है आपका, तलवे का मतलब है पैलेट, यानी ऊपर का भाग, अपर भाग है, उसको जीभ जाकर के उससे टच होकर के, क्लोज होकर के, और एयर फ्लो यानी हवा निकलती है बाहर, उसको रोकती है। और फिर पीछे से हवा प्रेस करती है, तब वो आवाज निकलती है ग की। अब देखिए, ग ग ग ग ग ग ऊपर गई, और साउंड है वो जो सॉफ्ट आपका ऊपर का भाग है माउथ का, उसके साथ टच हो गई, और अंदर से आवाज है वो निकलने नहीं दे रही है। वो जैसे आदमी बूढ़ा होता है, बीमार हो जाता है, बोलने की स्थिति नहीं रहती, उसमें ये स्थिति बनती है। बच्चा जैसे करता है कई बार, छोटा पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, हवा को अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाकर के जीभ है वो ऊपर का जो सॉफ्ट पैलेट है उसको आपको छोड़ता है, और फिर हवा फ्लो बाहर निकलती है, तब आवाज निकलती है ग की। गम्बर, गम्बर, गेम। देखा, गेम की आवाज निकालेंगे हम। गेम कितनी मतलब निकलने नहीं देती आवाज को। अगोनाइजिंग मतलब दिमाग की मेंटल जो पीड़ा होती है उसको अगोनाइजिंग बोलते हैं। अगो अगोनाइजिंग, अगोनाइजिंग, अगो अगो गुड गुड। गर्ल नहीं है, कई गिरल बोलते हैं उसको। गुड, आवाज को देखो रोक लिया, एयर फ्लो है जो मुंह से बाहर निकलना चाहती है गले के अंदर से, उसको रोक रही है। वो जीभ है वो ज्यादा, देखो जीभ का पीछे का भाग है वो ऊपर के तलवे के टच हो जाता है। ग ग ग ग ग ग ग ग, तो वो आर को निकलने, बोलने नहीं देती। जो साउंड निकल रही है, हवा निकल रही है, वो आर को बोलने नहीं देती, और झटके से उसके साथ ये एल आ जाता है, ला आ जाता है। गर्ल, गर्ल, गर्ल। देखा, इसलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, फोनेटिक साउंड के अंदर आर को साइलेंट बोला जाता है। साइलेंट का मतलब बहुत ही हल्की आवाज दी जाती है। गर्ल, गेम, गेम, इस तरह से हार्ड साउंड आती है। यानी इन इंग्लिश आई कैन से द बैक पोर्शन ऑफ द टंग lives and touch with the soft palate of the mouth and stop the airflow which is coming from the throat, and not to allow to go out of the mouth without any hard pressure. Then it gives the sound of g. I think we have got to understand it.
सेकंड सॉफ्ट साउंड है जैसे जेंटल, जन जे जे इसके अंदर तो जो ग है उसके अंदर तो जीभ का पीछे का भाग है वो ऊपर टच हो जाता है, और इसके अंदर जीभ का आगे का भाग है, दो टिप्स नहीं है, टिप्स जो ये है, ये आता, ये भाग है। और जो ग की आवाज देता है यहां से देती है, और जय की आवाज देती है जय, ये पोर्शन, ये जो ऊपर वाला आगे का टिप्स है ना, ये जो टैग का देता है, टा 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 टिक 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 टिक, ये देता है जा 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 जा, नजर 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 नजर, जाइंट 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 जाइंट, एंजल 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 एंजल, जेंटल जेंटल। ये टिप्स से नीचे पीछे का भाग है वो ऊपर वाले के टच होता है और हवा को निकलने देता है, जेंटल जेंटल जेंटल, ये सॉफ्ट है। और वो क्या, वो बहुत हार्ड है, इसलिए इसको सॉफ्ट और मतलब समझ गए होंगे कि हार्ड जो साउंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोर आता है गले को, और सॉफ्ट साउंड है उसमें गले को ज़्यादा जोर नहीं आता, क्योंकि जीभ है वो थोड़ी सी ऊपर टच होती है और फिर उसको पीछे से प्रेशर बहुत मिलता है, उसको प्रेशर मिलता है तो वो फटके से खुल जाती है, तो इसलिए सॉफ्ट हो जाती है। और ज़्यादा प्रेशर आते हुए भी नहीं खुलती है, उसको हार्ड बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जी की जो फोनेटिक इंग्लिश के साउंड है वो दो प्रकार की है, ग हार्ड और जय सॉफ्ट। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये जो जय और ग है ये इंग्लिश का अल्फाबेट है, इसको ज़्यादातर जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था, एक जनरल नॉलेज की चीज़ बता रहा हूँ आपको, मध्यकालीन अंग्रेजों का जो पीरियड था, अंग्रेजी का पीरियड था, उसके अंदर फ्रेंच और जर्मन डोमिनेंट कौन सी भाषा थी? इंग्लिश, अंग्रेज नहीं थे, डोमिनेंट थी फ्रेंच भाषा। इसलिए कई बार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच भाषा से निकाले गए, इंग्लिश के अंदर मिलाए गए हैं। तो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा की जो अल्फाबेट थी वो डोमिनेंट थी, और उसके वजह से ये इसके अंदर मिक्स किया गया। फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी के अंदर ऐसे शब्दों को लिया गया जिनका हम उच्चारण है वो फ्रेंच भाषा के आधार पर करते हैं, जैसे ये ग और ज है, जी है। ये फ्रेंच इंग्लिश का जो इंग्लिश का मिडिल पीरियड था, मिडिल पीरियड ऑफ इंग्लिश, उस समय ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है जिसको हम सॉफ्ट और हार्ड ग और जय के आवाज से पुकारते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, इसके अंदर आप कई शब्द जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, गेज, गेन, जाइंट, गैम्बल, गेम, गैंग, गार्बेज, गार्डन, गारमेंट, गेट, गिज, गेव, गजट, जेम, जी के बाद में ये आ गया तो ज आएगा, जेम, जेंडर, गेट और गर्ड, ये ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट भाषा है। हम पहचान जाते हैं अच्छी तरह से कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। दोस्तों ये वॉइस्ड साउंड है, कॉन्सोनेंट है ये और वॉइस्ड है। वॉइस्ड का मतलब आवाज देती है, और इसके अंदर जो आवाज निकलती है उसको कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं, तो इसलिए इसको वॉइस्ड साउंड बोलते हैं।
और मेरे ख्याल से आपके काफ़ी ये समझ में आया होगा। और अभी आपको एक छोटा सा मैं जाते जाते उदाहरण बता के जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में लेना कि जैसे फोनेटिक साउंड में बी ओ वाई बॉय को हम फोनेटिक साउंड में बॉय बोलते हैं, बॉय नहीं बोलते हैं। इंडियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें तो बॉय बोलते हैं, बॉय, ये बॉय, आई एम ए बॉय, ही इज ए बॉय। लेकिन फोनेटिक साउंड में इसकी बी ओ छोटी आई, बॉय, बॉय। तो इसका दूसरा कोई ऐसा एक यही है क्या, और कोई उदाहरण नहीं है क्या? हाँ है। जैसे वोल्स आ गया यू, वाई से पहले ओ आ गया तो बॉय हो गया, और वाई से पहले यू आ गया। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। बी यू वाई, बाई, बुई 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 होना चाहिए ना, लेकिन बा ई, बाई, बाई मैंने खरीदना, बॉई लड़का। तो आप कई ऐसे ये भंडार भरा पड़ा है भाषाओं का, इनमें से आपको कुछ न कुछ कहीं न कहीं आप तलाश करोगे तो आपको मिल ही जाता है इसका हर चीज़ का अर्थ। जैसे मैंने आपको कट और पुट का बताया था कि पुट है वो पुटिन एक नाम का व्यक्ति था, उसके नाम पर हम पुट रख दिया। इसी तरह से हम जैसे मोबाइल है, मोबाइल शब्द है, उसके एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, नाउन है। लेकिन इस नाउन को लोगों ने इंग्लिश, आजकल के प्रचलित जो टोस्टेड इंग्लिश है, और उसको इंग्लिश के अंदर मोबाइल वर्ब बना दी गई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैन है वो नाउन है, लेकिन ये वर्ब भी है। वाटर है वो नाउन है, वस्तु है, लेकिन ये वर्ब भी है। कैसे है? जैसे मैं आपको मोबाइल के बारे में बता रहा था। जैसे आई वॉज मोबाइलिंग व्हेन यू केम टू मी, मैं जब मोबाइल पर चलता फिरता बात कर रहा था तब आप यहाँ आए थे। व्हेन आई वॉज मोबाइलिंग, जब मैं बात कर रहा था, यू केम हियर, तुम यहाँ आए थे। वो कोई अगला पूछता है कि मैं कब आया था आपके पास, व्हेन डिड आई कम टू यू, तो कहता है व्हेन आई वॉज मोबाइलिंग देन यू केम हियर, जब मैं मोबाइल से बातें कर रहा था, मोबाइल पर मतलब चलते फिरते मैं बात कर रहा था। मोबाइलिंग का मतलब यह है, आई हैव मोबाइल्ड हिम, आई हैव मोबाइल्ड हिम, मुझसे मोबाइल, मैं उससे बातचीत चलते चलते कर चुका। इसी तरह से वाटर है, वो आपका क्या है, नाउन है, लेकिन आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में पानी दे रहा हूं। इसी तरह से मैन शब्द, एम, ये वर्ब है, नाउन तो है ही, लेकिन मैन वर्ब है। आई एम मैन, मैं एक आदमी हूं, लेकिन आई हैव मेंड हिम एट द गेट ऑफ फैक्ट्री टू लुक आफ्टर द फैक्ट्री इन द नाइट टाइम। देखा, आई हैव मेंड हिम, MENNED, आई हैव मेंड हिम टू लुक आफ्टर द फैक्ट्री इन द नाइट टाइम, यानी मैंने उसको पाबंद कर दिया है कि रात को आप फैक्ट्री की देखभाल करेंगे। आई हैव मेंड हिम टू लुक आफ्टर द फैक्ट्री इन नाइट, नाइट के अंदर तुम फैक्ट्री की देखभाल करोगे, मैंने इसके लिए तेरे को पाबंद कर दिया है। दोस्तों, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सारा कई चीज़ों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे नॉलेज मिल रहा है। तो आज का टॉपिक है वो अपना लगभग यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, देखिए। एक
मुझे इस थोड़ा सा देखो, आप बुरा मत मानना, इस फेसबुक के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे पास एक मैसेज आया था कि स्टार्ट गेटिंग स्टार अर्निंग द मनी। अब क्या इस चीज़ का पता है, मुझे तो पता नहीं है, न मैंने किसी से पूछा है। गेट स्टार गेट स्टार अर्निंग द मनी, किसी इसके बारे में अगर कोई नॉलेज हो तो इस वीडियो के अंदर आप गाइड करें, और ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे भी बताएं प्लीज़, कृपया करके, बिकॉज आई एम अननोन टू इट, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला अल्फ़ाबेट एच के ऊपर। थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए साउंड स्लीप। आई एम वेरी हैप्पी to send you this video, and please have a good night.